हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मोनोटोनिसिटी हम बता रहे हैं तुम्हें कि कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक तब होता है जब केवल इंक्रीज करे या डिक्रीज करे अपने डोमेन पे, तो उसको मोनोटोनिक कहते हैं। और अगर सम पॉइंट पे इंक्रीज करे और सम पॉइंट पे डिक्रीज करे तो उसको नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस कहते हैं। और हमने यूज ऑफ डेरिवेटिव तुम्हें बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके ये कैसे निकालेंगे। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और साथ में हमने आपको ये भी बताया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो दो ही टाइप के क्वेश्चन है। एक ये है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसको प्रूव करो। दूसरा क्या है कि अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है उसको हम। तो ये देखो, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये इंक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो तो ये डिक्रीजिंग। यही 4 टाइप के पार्ट जो है एनसीईआरटी में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। और हमने एक चीज बताया था कि हम किसी भी कर्व को अगर हम क्लासीफाई करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को तो 3 टाइप से होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को क्लासीफाइड मतलब कितने तरह के इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकते हैं, इनको हम क्लासीफाइड करें तो 3 तरह के होते हैं। और डिक्रीजिंग को अगर क्लासीफाइड करें तो भी वो 3 तरह के होते हैं। तो अब पहले कुछ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल ऑफ फंक्शन f of x is equal to x square minus 4x plus 1 is increasing। पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ये सिर्फ एनसीईआरटी में ही क्लासिफाइड में। जब भी ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब देखो, इसकी हमें वो इंटरवल निकालना है जहां पे ये इंक्रीज कर रहा है इस फंक्शन का, और वो इंटरवल निकालना है जहां पे ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं कि किस इंटरवल पे इंक्रीज होगा या किस इंटरवल पे डिक्रीज होगा। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करें, यानी 2x माइनस 4 0, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, तो देखो x इज इक्वल टू 2 आप नंबर ऑफ रियल लाइन पे लें। और साइन स्कीम करें। साइन स्कीम कैसे होता है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें और प्लस साइन से स्टार्ट करें। तो ये देखो प्लस माइनस, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब अप होता है और माइनस का मतलब डाउन होता है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा उस तरफ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और जो नेगेटिव पार्ट होगा उस तरफ फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं है, अगर ये एनसीईआरटी में है, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि
अगर ये एनसीईआरटी में है तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? इंक्रीजिंग का मतलब होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव का इंटरवल, तो 2 से कहां तक होगा? इंफिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल 2 to infinite. सेकेंड, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। इस इंटरवल में ये क्या होगा? डिक्रीजिंग। अब इसके बाद देख कि इंक्रीजिंग फंक्शन को हम कितने तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब कितने टाइप के इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 3 टाइप के होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहला केस पर, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, किसी पॉइंट पे अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो और एंड एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, तो देन कॉनकेव डाउनवर्ड, होगा अगर ये एफ डैश एक्स जो है लेस देन, यानी कैसा इसका फिगर होगा जरा देखना कि कॉनकेव डाउनवर्ड होगा अगर ये ऐसा हो, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये देखो डाउनवर्ड बन रहा है, ये ग्राफ बनाने के काम में आता है कि ये कॉनकेव क्या है? डाउनवर्ड। अगर ये ऐसा है एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। और केस टू when f dash x greater than 0 and f double dash x greater than 0, then concave upward। तो ये देखो कॉनकेव अपवर्ड कैसा होता है, ये ऐसा होगा, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है और एफ डबल डैश एक्स भी क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कॉनकेव अपवर्ड। केस थ्री देखें, केस 3 when f dash x greater than 0 and f double dash x equal to 0, then neither concave
अपवर्ड नॉर कॉनकेव डाउन मतलब ना ये फंक्शन जो है ना कॉनकेव अपवर्ड होगा और ना कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो ये ऐसा होगा, ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये तीन तरह के इंक्रीजिंग फंक्शन हो गए, कॉनकेव अपवर्ड हो गया और कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया और नाइदर कॉनकेव अपवर्ड हो गया और नॉर कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। तो अब देखो नेक्स्ट classification of decreasing function classification of decreasing function। तो ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन केस 1 व्हेन f dash x less than 0 and f double dash x less than 0 then concave डाउनवर्ड। तो देखो f डैश x लेस देन 0 और f डबल डैश x भी लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड ये होगा। कॉनकेव डाउनवर्ड इसका बनना है तो कॉनकेव डाउनवर्ड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड। ये y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x एक फंक्शन है। तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, जब f डैश x लेस देन 0 हो और f डबल डैश x भी लेस देन 0 हो तो कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। अब देखो केस 2 व्हेन f डैश x लेस देन 0 डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है एंड f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 देन कॉनकेव अपवर्ड होगा। कॉनकेव अपवर्ड कैसा, ये कॉनकेव अपवर्ड y इज इक्वल टू f ऑफ x। केस 3 when f dash x less than 0 and f double dash x equal to 0 then neither concave upward or not concave downward, then neither concave upward nor concave downward yes y is equal to f of x। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं,
नोट कर लिए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इंटरवल, क्वेश्चन फाइंड द इंटरवल where f of x is equal to x cube minus 3x square plus 3x plus 3 is increasing। तो ये देखो एफ डैश एक्स निकालें तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब देखो ये फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जीरो पुट कर दें, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करें तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको आप नंबर ऑफ रियल लाइन पे ड्रा करो तो ये 1, तो ये प्लस, ये भी प्लस क्योंकि पावर इवन है। तो x बिलोंग्स टू r, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज ही करेगा क्योंकि ऑलवेज क्या है पॉजिटिव, राइट। ओके, थैंक यू।